हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपीए, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीए 12 प्रशासनिक सिद्धांत के इकाई 1 में लोक प्रशासन का महत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, लोक प्रशासन का महत्व। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन के महत्व और बाद में आधुनिक समाज में लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले अध्ययन के विशेषीकृत विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व के बारे में जानेंगे। ब्रूडो विल्सन के अनुसार समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के बढ़ते हुए कार्य और लोकतांत्रिक पद्धतियों पर सरकार के वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रशासन का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। प्रशासन की यह सूची विचार करती है कि कैसे और कौन से दिशा निर्देशों के द्वारा इन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से संपन्न किया जाना चाहिए। इसके लिए विल्सन ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक क्षेत्र में सरकार का सुधार करना आवश्यक था। विल्सन के अनुसार प्रशासनिक अध्ययन का कार्य उद्देश्य यह खोजता है कि सरकार उचित उचित ढंग से और सफलतापूर्वक कार्य क्या कर सकती है, और वह इन कार्यों को अधिकता दक्षता और धन या ऊर्जा की न्यूनतम संभव लागत से कैसे कर सकती है। विशेषज्ञ विषय के रूप में लोक प्रशासन के महत्व का श्रेय निम्नलिखित कारणों को दिया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण कारणों में एक कारण व्यवहारिक चिंता है कि सरकार को इस समय सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना होता है। लोक प्रशासन का पहला और मुख्य उद्देश्य प्रभावी ढंग से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। इस संदर्भ में दक्षता, संबंधकारी और प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में विस्नोनियन परिभाषा लोक प्रशासन की पृथक विद्या के रूप में पहला स्पष्ट रूप से विवरण था। पूर्ववर्ती शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान कई देशों ने प्रशासन की समस्याओं पर विचार करने तथा विविध सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक मशीनरी की सिफारिश करने के लिए समितियां नियुक्त थी। ब्रिटेन में हेल्डेन समिति, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासनिक प्रबंधन पर राष्ट्रपति की समिति, भारत में एडी गोरवाला समिति और पाल एच एपलवी की रिपोर्ट लोक प्रशासन में परिवर्तन के लिए विभिन्न उद्देश्यों द्वारा किए गए प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं। पिछली 4 शताब्दियों के दौरान भी विभिन्न देशों में सरकारों या बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा नियुक्त समितियों या आयोगों द्वारा तैयार की गई बहुत सी रिपोर्टों, विद्वानों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों ने इस विद्या को समृद्ध किया और समय के अनुसार इसे बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए लोक प्रशासन को नई संभावनाएं प्रदान की है। उनमें शामिल है सिविल सेवाओं पर कमेटी की रिपोर्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टें, पुनः आविष्कारी सरकार शासन और टिकाऊ विकास, और विश्व विकास रिपोर्ट, बाजारों के लिए संस्थाओं का निर्माण। सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को सहकारी और सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में देखा गया है, इसलिए शैक्षिक जिज्ञासा का विषय समाज पर सरकार की नीतियों और कार्यों का प्रभाव समझना होगा। समाज किस प्रकार की नीतियों का विचार करता है, किस सीमा तक प्रशासनिक कार्यवाही भेदभाव रहित हो सकती है, लोक प्रशासन कैसे कार्य कर रहा है, और सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर सरकारी कार्रवाई का तत्कालिक और दीर्घकालिक क्या प्रभाव है, आदि आदि ऐसे प्रश्न है कि जिनका विश्लेषण सावधानी पूर्वक किया जाना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य से विधा के रूप में लोक प्रशासन को स्पष्ट करने न कि वर्णन करने के उद्देश्य से इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि जैसे सहोदर ग्रहण करने चाहिए। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की विशेष परिस्थिति इन देशों में से बहुतों ने
औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद को शीघ्र सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया है। स्पष्ट है कि इन देशों को शीघ्र विकास के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार को लोक प्रशासन को व्यवस्थित करना और उत्पादकता तेजी से बढ़ाने के प्रभावी तरीकों संचालित करना आवश्यक है। इसी प्रकार सामाजिक कल्याणकारी प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जाना चाहिए। इन पहलुओं ने विकास प्रशासन की नई उपविधा को जन्म दिया है। विकास प्रशासन का अभिभाव इस अनुभूति का सूचक है जो तीसरे विश्व युद्ध के प्रशासन के अध्ययन कैसे किया जाए और सरकार के हस्तक्षेप में शीघ्र सामाजिक आर्थिक विकास कैसे लिया जाए, इसके लिए समुचित जानकारी की आवश्यकता महसूस हुई है। इस प्रकार विकास का उद्देश्य पूरा करने के लिए विकास प्रशासन का अभिभाव उपविद्या के रूप में हुआ है। जैसा देखा गया है कि लोगों के जीवन में लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह उन्हें हर कदम पर प्रभावित करता है। अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए लोग लोक प्रशासन पर निर्भर रहते हैं। लोगों के जीवन में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश के नागरिक इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं की पाठ्य चर्चा का भाग हो गया है। लोगों को सरकार की संरचना के बारे में कार्य के बारे में वह आरंभ करती है और उस तरीके के बारे में जिनमें उन क्रियाओं को वास्तव में निष्पादित किया जाता है अभिज्ञ बनाया जाना चाहिए। लोक प्रशासन के अध्ययन का महत्व नागरिकता की अनुभूति के लिए सहायक होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कार्यकलाप के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। समकालीन काल जिससे प्रशासनिक राज्य का उद्भव देखा, समकालीन काल जिसने प्रशासनिक राज्य का उद्भव देखा, लोक प्रशासन समाज का आवश्यक भाग और प्रमुख कारक बन गया। जिन कार्यों को इसे करने के लिए कहा जाता है उन्हें प्रभाव क्षेत्र और स्वरूप में विस्तारित किया गया है। इसके लिए भी अधिक क्या है, वे लगातार बढ़ रहे उनमें से अधिकांश स्वरूप में सकारात्मक, क्योंकि मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, चाहे यह स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, सफाई, सामाजिक सुरक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। इसलिए यह संजनात्मक कारक है जिनका आदर्श वाक्य सार्वजनिक कल्याण है। ये कार्य उसके नियामक कार्यों के अतिरिक्त है। लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के मत जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, लोक प्रशासन के महत्व को पर्याप्त रूप में प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें विड्रो विल्सन ने कहा है कि प्रशासन सरकार का सबसे अधिक सुस्पष्ट अंग है। यह कार्रवाई में सरकार है और यह कार्य का निष्पादन है और सरकार का सबसे अधिक दिखाई देने वाला भाग है। ब्रूक एडम्स ने कहा है कि प्रशासन महत्वपूर्ण मानवीय संकाय है क्योंकि इसका मुख्य कार्य सामाजिक परिवर्तन को सुकर बनाना और सामाजिक क्रांति के समुच्चय को आधार देना है। W.B. डोनहम यदि ने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है, यह मुख्यतः प्रशासन भंग होने का कारण होगा। पॉल एच एप्पलबी प्रशासन सरकार का मूल आधार है। प्रशासन के बिना कोई सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती है। प्रशासन के बिना सरकार चर्चा क्लब है यदि वास्तव में यह किसी तरह विद्यमान है। विभिन्न पहलुओं में प्रशासन की भूमिका निम्न प्रकार है, जैसे देखेंगे इसमें सरकार का मूल आधार। सरकार विधायिका या न्यायपालिका के बिना अस्तित्व में रह सकती है, परंतु कोई भी सरकार लोक प्रशासन के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती है। दूसरा हो जाएगा सेवाएं प्रदान करने का साधन। लोक प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्यों के निष्पादन से है। फेलिक्स ए निग्रो कहता है कि प्रशासन का वास्तविक केंद्र बिंदु बुनियादी सेवा है जिसे जनता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रियान्वयनकारी नीतियों का साधन। आधुनिक सरकारों को ठोस नीतियां, कानून और विनिमय बनाने और अपनाने में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार की नीतियों, कानून आदि केवल मुद्रित कागज नहीं है। ऐसे कागजी उद्देश्य की
घोषणाओं को लोक प्रशासन द्वारा वास्तविकता में क्रियान्वयन किया जाता है। इस प्रकार शब्दों को क्रियाओं और प्रकार को वास्तविकता के रूप में रूपांतरित किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समाज में सरकारी बल। लोक प्रशासन समाज में स्थिरता लाने के लिए मुख्य बल है। यह देखा गया है कि यद्यपि सरकारें बहुधा बदलती रहती है, परंतु प्रशासन द्वारा अनुभव किए गए प्रबल परिवर्तन यदा कदा ही होते हैं। पुरानी और नई व्यवस्था के बीच निरंतरता का तत्व लोक प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह लोकतांत्रिक दशा में देशों में न केवल सरकार के संवैधानिक परिवर्तन के लिए सही है, बल्कि तब यह भी परिलक्षित होता है कि जब सरकार के रूप में और स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का साधन। विकासशील राष्ट्रों में परिवर्तन एजेंट के रूप में लोक प्रशासन की भूमिका में विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। राज्य से इस समय सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तेज करने के लिए कार्य करने की आशा की जाती है और यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए निष्क्रिय एजेंसी होने की नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तकनीकी स्वरूप। विद्यमान सरकार से अपनी जनता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की आशा की जाती है। सरकार द्वारा आरंभ किए गए बहुत से कार्यों में वृद्धि के लिए विशेषीकृत व्यवसायिक और तकनीकी सेवा आवश्यक है। सामान्यतः आधुनिक लोक प्रशासन राष्ट्र के सभी व्यवसाय की गैलेक्सी के रूप में निरूपित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गेराल्ड कैडन के अनुसार लोक प्रशासन ने समकालीन आधुनिक समाज में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण की है, जिसमें राज्य व्यवस्था का संरक्षण, स्थिरता और व्यवस्था का अनुसरण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का स्थानीयकरण, बृहद वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन, समृद्धि और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, समाज के कमजोर वर्गों का सुरक्षण, लोकमत का निर्माण और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना। नीचे लोक प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व के कारणों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले वर्णन करेंगे कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य का अभिभाव। कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य के अभिभाव से अहस्तक्षेप राज्य की तुलना में लोक प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई है। अब राज्य को समाज के सभी वर्गों के लोगों की सेवा करनी होती है। इससे लोक प्रशासन के उत्तरदायित्व में भारी विस्तार हुआ है। लोक प्रशासन को राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निजी आर्थिक उद्यमों को विनियमित और नियंत्रित भी करना होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न किया है और सरकार को नई भूमिकाएं और उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए बाध्य किया है। जैसे औद्योगिक स्थापनाओं में यदि कामगारों को संरक्षण और संवर्धन का अधिकार है, परिणामतः राज्य ने कई औद्योगिक तथा श्रम कानून बनाए और लोक प्रशासन के लिए यह आवश्यक होगा कि वह श्रम कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे कानून का क्रियान्वयन करे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास की आधारभूत संरचनाओं जैसे विद्युत, परिवहन और संचार प्रणाली में स्वागत योग्य परिवर्तन लाया है। टेलीफोन, टेलीग्राम और अन्य यांत्रिक साधनों जैसे टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर और कैलकुलेटर, फोटोकॉपी मशीनों, कंप्यूटरों, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल आदि का विकास कार्यालय प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इन सभी ने बड़ी सरकार और विशाल प्रशासन को संभव बनाया है। लोक प्रशासन के बदलते हुए स्वभाव और स्वरूप के अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति ने उन्नत सेवा वितरण में योगदान दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक योजना। केंद्रीकृत आर्थिक योजना का अनुसरण सामाजिक आर्थिक विकास की विधियों के रूप में बहुत से विकासशील देशों ने किया है। इसके लिए योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए बहुत से विशेषज्ञों तथा व्यापक प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता है। उल्लेखित कारणों के अलावा जनसंख्या की त्वरित वृद्धि, आधुनिक कल्याणकारी कार्य, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, सामाजिक सौहार्द का ह्रास, संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे,
संजातीय युद्धों, आतंकवाद आदि के कारण हिंसा में वृद्धि ने लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ाया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोक प्रशासन न केवल क्रियात्मक है बल्कि सरकार का सबसे अधिक सुस्पष्ट भाग भी है। यह क्रियाशील सरकार और न केवल शासन के साधन के रूप में ही नहीं महत्वपूर्ण स्थान पर है बल्कि समुदाय के कल्याण के संरक्षण और संवर्धन के महत्वपूर्ण क्रियाविधि के रूप में भी है। यह पूर्व निर्धारित कल्याणोन्मुखी और विकासात्मक उद्देश्यों को क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने लोक प्रशासन के महत्व के बारे में पढ़ा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।